यूट्यूब चैनल सलोन सीक्रेट बाय प्रीति में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने पार्लर में ऑयल मसाज कैसे करती हूँ, क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट का ऑयल, या कोई भी कस्टमर अपने ऑयल से हेड मसाज कराना चाहता है तो उनके ऑयल से भी कर देती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल लिया हुआ है। अब मैं लूँगी इसमें कॉटन को हम लोग ऑयल में डिप करके उससे ऑयलिंग मतलब करते हैं। पार्टिंग कर करके अच्छे से हम लोग कॉटन में ऑयल लगा करके तब फिर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बाउल में ऑयल ले लेते हैं, ऑयल में कॉटन डाल लेते हैं और हम लोग इस तरीके क्लाइंट का सबसे पहले रूट्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑयलिंग हमेशा सबसे पहले रूट्स में ही ज़रूरी होती है। तो हम लोग सबसे पहले पार्टिंग निकालेंगे, इनका पार्टिंग निकालेंगे अच्छे से और फिर उसमें हम लोग ऑयल से कॉटन से ऑयल लगाएंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग भी अगर अपना करेंगे तो इससे भी आपको हेयर फॉल में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ऑयलिंग ही एक हेयर फॉल का बहुत बेस्ट पार्ट होता है। आज की जनरेशन में हम लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं, जिस कारण से हमारा हेयर फॉल होता है। एटलीस्ट मैं तो सबको कहना चाहूँगी कि जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो उससे एक दिन पहले आप ऐसे ही अच्छे से आप ऑयलिंग कर लो। ऑयलिंग ही केवल नहीं, अच्छे से आपको मसाज कर लो ताकि हमारे रूट्स के अंदर ऑयल चला जाए। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हमारे चाहे स्किन हो या हेयर हो, प्रॉब्लम हमारी अंदर से होती है, ऊपर से नहीं। ऊपर से तो उसका रिजल्ट दिखने लगता है प्रॉब्लम का, इसलिए हमें सोल्यूशन को भी अंदर पहुंचाना होता है। अगर हम बाहर से केवल हल्के हाथ से ऐसे ऑयलिंग कर लेंगे, कहीं किया कहीं नहीं किया, तो उससे भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कम से कम आप शैम्पू करने के कम से कम 1 घंटे पहले भी ऑयलिंग कर लोगे तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन हम लोग जो बिना ऑयलिंग के जो है वॉश कर लेते हैं हेयर को, उससे हमें काफ़ी लॉस होता है। हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। और ख़ास कर जो इस समय सीज़न चल रहा है ठंडियों का, इसमें तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम स्किन हेयर हर जगह ही देखने को मिलती है। इसलिए आप लोग ऐसे ही मेरे तरह भी सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के अच्छे से कॉटन से या हैंड से भी आप लगा सकते हो। अच्छे से पूरे हेयर पे आप अच्छे से ऑयलिंग करो। पहले की हमारी जो दादी नानियाँ होती थी वो हमेशा ऑयलिंग करके रखती थी, यानी कि हमारी मम्मी लोगों के बाल भी हम लोगों से काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ऑयलिंग की हुई है। तो इसलिए ऑयलिंग भी बहुत ही मैटर करती है। तो आप लोग देखिए मैंने पूरे में अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। अब मैं हैंड्स पे थोड़े से ऑयल लेके पूरे नीचे लेंथ में भी अप्लाई कर दूंगी। रूट्स पे तो आपको अप्लाई करना ही है अच्छे से, लेकिन लेंथ पे भी आपको अच्छे से पूरे में लगा दूंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में। अब पूरे में लग गया है। अब मैं इनका हेड मसाज स्टार्ट करूंगी, ताकि जो हमारा ऑयल होता है वो हमारे स्किन के अंदर यानी कि रूट्स के अंदर हमारे ऑयल पहुंचे। ये देखिए आप अच्छे से पहले पूरे बालों में जितनी भी आपकी लेंथ है आप लगा दोगे अच्छे से दोनों हाथों में लेके, उसके बाद आप मसाज स्टार्ट करोगे। मैंने उधर का सब वो ऑयलिंग कर दी थी, अब इधर का मैंने स्टार्ट किया है। सेम प्रोसेस जैसे मैंने उधर ऑयलिंग करी है, एक एक बाल की एक पार्टिंग लेके अच्छे से रूट्स में, वैसे मैं इधर साइड भी वही करूँगी। ये देखिए आप हमेशा मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी कि हमेशा कभी भी आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है, आप बाल सुझा रहे हैं, हमेशा बड़ी कोम का यूज़ करिए, जिसमें बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े मतलब होल्स होते हैं, ताकि आपके बाल तो ऑलरेडी फ्रिजी हैं और अगर आप पतली कोम का यूज़ करोगे तो उसमें बाल और फंसेंगे। तो हमेशा आप बड़ी कोम का यूज़ करो और उसको धीरे धीरे सुलझाइए, खींचे नहीं। ये देखिए हमारे क्लाइंट के भी बाल उलझे हुए थे, लेकिन हमने उसको बहुत ही स्मूथली सुलझाया और अच्छे से एक एक रूट्स में लगा रही हूँ मैं ऑयल। अब मैं स्टार्ट करूँगी इनका हेड मसाज। हेड मसाज हमेशा मैं यहीं फ्रंट से ही स्टार्ट करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। इस स्टेप को हम कम से कम क्लाइंट पे 3 से 4 बार तो ज़रूर ही करते हैं। पहले ही स्टेप में अगर क्लाइंट रिलैक्स हो जाता है, सबसे मतलब आप पहले चीज़ तो अपने पार्लर को उस हिसाब से माहौल बनाओ, कहीं भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी सी लाइट्स डिम कर दो, इससे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर सैलून में कोई हेड मसाज तो इंसान घर पे भी कर लेता है, लेकिन अगर सैलून में मेरे पास कोई आए तो मैं तो उनका बहुत ही अच्छे से इस तरीके से करती हूँ। उस तरीके से लाइट थोड़ा सा डिम कर लीजिए और अच्छे से एक एक प्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप मसाज करोगे तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप मेरे इसमें पूरी वीडियो वॉच करना, आप इसमें सारे मेरे स्टेप्स देखना कि मैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स ट्राई कर रही हूँ। आप हो सके तो अपने से ये स्टेप्स करने की कोशिश करना,
ताकि आपका ऑयल एकदम अंदर मैंने तक अपने ऑब्जर्व पार्लर हो में जाए। हेड मसाज का बहुत नॉर्मल रेट रखा हुआ है। बाकी आप हेड मसाज का बहुत हाई फाई रेट नहीं होता है। आप अपने आसपास के पार्लरों में भी पता कर सकते हो, अगर हो सके तो आप वहाँ हेड मसाज कराइए, आपको और रिलैक्सिंग मिलेगा। खासकर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं जिन्हें अपने लिए टाइम नहीं है, उन्हें तो पार्लर जाने का बहुत ज़्यादा नीड होता है, क्योंकि अपने से उनसे हो नहीं पाता है सारी चीज़ें, क्योंकि उनके पास घर का भी काम, बाहर का काम, सारी चीज़ें रहती हैं, तो इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए मैं बहुत सजेस्ट करती हूँ कि आप हेड मसाज ज़रूर कराइए। ये बहुत ही, मेरे क्लाइंट्स तो बहुत ही सेटिस्फाइड होते हैं, बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। ऑयलिंग के साथ साथ आपको कभी कभी हेयर स्पा भी ले लेना चाहिए। मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ जो मेरे पास शिकायत लेके आते हैं कि मेरे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, तो मैं उनका हेयर स्पा करती हूँ। उसमें भी मसाज तो इंक्लूड होती ही है साथ में, और हेयर स्पा वाली जो क्रीम होती है उससे भी हमारे हेयर्स को बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। इस वजह से लोग हेयर स्पा भी कराते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेकेज की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो वो कैराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, जो कि बालों को रिपेयर करने के काम आते हैं। तो कैराटिन ट्रीटमेंट भी फ्रिजनेस को भी दूर करता है, उससे 50% बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो हेयर स्पा भी बहुत अच्छा है। बाकी आप हेड मसाज भी ले सकते हो कभी कभी, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। जब आपको वॉश करना हो तो आप ऑयलिंग ज़रूर करिए, चाहे आप आधे ही घंटे, एक ही घंटे के लिए करिए, लेकिन हमेशा शैम्पू से पहले आप ऑयलिंग करके रखिए। मैं खुद भी यही करती हूँ। मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि एक रात पहले ऑयलिंग कर लूँ। मुझे नेक्स्ट डे अगर वॉश करना है तो मैं एक दिन पहले ही रात में ऑयलिंग करके सोती हूँ, जिससे सारा ऑयल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। मैं तो ज़्यादातर पार्लर में ही स्टाफ से ऑयलिंग करवा लेती हूँ, ताकि अपने से अगर उतना बनता नहीं है तो अच्छे से वो लोग कर देते हैं। और बीच बीच में हेयर स्पा भी मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि हेयर से रिलेटेड चीज़ें, मुझे अपने हेयर का ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में स्टेप्स देख रहे होंगे, ये स्टेप होता है, इससे हमारे प्रेशर पॉइंट दबते हैं, इससे हमारा ऑयल अंदर जाता है। तो ये स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़े से बाल आपको एक लेयरिंग लेनी है, फिंगर को मूव करना है एंड स्ट्रेच कर देना है, कुछ भी आपको नहीं। इससे क्लाइंट को ज़रा भी दर्द नहीं होता, उल्टा और रिलैक्स फील होता है। बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, मेरा तो फेवरेट स्टेप है ये वाला। ये देखिए, ये भी मैं प्रेशर पॉइंट दबा रही हूँ। हमारे हेड्स में भी प्रेशर पॉइंट होते हैं, ये देखिए। इस तरीके से आप लोग भी अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अगर कोई करने को तैयार हो तो अच्छी बात है, वरना आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके आप धीरे धीरे करिए, क्योंकि बहुत स्पीड में करेंगे आप तो भी नहीं अच्छा लगेगा, बहुत स्लो करेंगे तो भी नहीं। आपको एक नॉर्मल वे में इसको करना है, बहुत ज़्यादा ना स्लो ना बहुत ज़्यादा फास्ट। तो आप लोगों को कैसी लगे मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।